नमस्कार। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 1 वर्ष के अंदर मेक इन इंडिया ब्रांड इंडिया बन गया है। उपराज्यपाल ने सभी विभागों से स्वयं सहायता समूहों के लिए आयोजित हाट को पूरा सहयोग देने को कहा है। मायाबंदर क्षेत्र के निवासियों की जरूरतों की पूर्ति के लिए प्रशासन की समिति ने समुद्री बालू आवंटित की है। उपराज्यपाल ने आज सुबह झंडी दिखाकर अंडमान मैराथन दौड़ को रवाना किया और कीनिया के सैमुअल मचारिया ने पुरुषों की 21 किलोमीटर हाफ मैराथन जीत ली है। सुबह के समाचारों के साथ मैं श्रीनाथ वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में अंग्रेजी अक्षर डी से शुरू होने वाले 3 मजबूत आधार हैं, यानी मजबूत लोकतंत्र, युवा आबादी और वस्तु और सेवाओं की भारी मांग। उन्होंने कहा है कि सरकार इसमें एक और डी जोड़ रही है, वह है सरकारी नियंत्रण में ढील। प्रधानमंत्री कल मुंबई में मेक इन इंडिया सप्ताह का औपचारिक उद्घाटन कर रहे थे। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया सप्ताह भारत में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा बहुक्षेत्रीय व्यापार कार्यक्रम है। 1 वर्ष के अंदर मेक इन इंडिया ब्रांड इंडिया बन गया है और ऐसा न्यूनतम लागत पर लोगों की उत्पादक गतिविधियों में शामिल होने की सामूहिक इच्छा के कारण संभव हुआ है। उद्योगपतियों और व्यापारियों को संबोधित करते हुए श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक मंदी के समय भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बना हुआ है। उन्होंने पिछली तारीख से कर नहीं लगाने की वचनबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि सरकार का उद्देश्य निवेशकों के लिए साफ सुथरा, सरल और व्यापार के अनुकूल वातावरण तैयार करना है। उन्होंने सड़क, बंदरगाह, रेलवे, हवाई अड्डे, दूरसंचार और डिजिटल नेटवर्क के विकास पर विशेष जोर देने की भी बात कही है। पोर्ट ब्लेयर के ITF मैदान में स्वयं सहायता समूहों के लिए आयोजित हाट आज संपन्न हो रही है। 3 दिवसीय इस हाट में 30 समूह के 30 से अधिक स्वयं सहायता समूह अपने उत्पादों की बिक्री कर रहे हैं। इस हाट में कृषि उत्पादों के अलावा हस्तशिल्प, सिलाई कढ़ाई, बेत और बांस और सीपियों से बनाई गई वस्तुएं बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इस बीच उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल A.K. सिंह ने कल हाट का दौरा किया और इस अवसर पर दर्शाए गए विभिन्न नमूनों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों और किसानों से बातचीत भी की। उपराज्यपाल ने कहा कि यह आयोजन स्वयं सहायता समूहों और किसानों के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध होगा। उन्होंने कृषि सचिव से शीत भंडारण सहित एक किसान मंडी के आयोजन पर भी विचार करने को कहा। उपराज्यपाल ने सभी संबंधित विभागों से ऐसे आयोजनों को पूरा सहयोग देने को कहा है। मायाबंदर क्षेत्र की जरूरतों की पूर्ति के लिए प्रशासन की समुद्री बालू आवंटन समिति ने 2000 घन मीटर समुद्री बालू आवंटित की है। डिगलीपुर के समुद्री बालू वन संभाग के अधीन आम जनता जिन्होंने वर्ष 2011 और 12 के दौरान घरेलू उपयोग के लिए आवेदन किए थे, उनमें से 206 आवेदकों को समिति के प्रस्ताव के अनुरूप बालू का आवंटन किया जाएगा। संबंधित आवेदकों की सूची प्रभागीय वन अधिकारी मायाबंदर, टुगापुर और कर्माटांग के रेंज अधिकारी कार्यालय में दर्शाई गई है। इसके अलावा मायाबंदर वन संभाग के अधीन आने वाले नए आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप DFO मायाबंदर के कार्यालय से प्राप्त कर 10 मार्च तक इसे जमा कराया जा सकता है। ये समाचार आप आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। धावकों और खेल प्रेमियों के विशाल जनसमूह के बीच अंडमान मैराथन 2016 पोर्ट ब्लेयर में आरंभ हो चुकी है। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल A.K. सिंह ने आज सुबह 5:15 पर राष्ट्रीय स्मारक सेल्यूलर जेल से इस दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विशेष अतिथि मंदिरा बेदी भी उपस्थित थीं। कीनिया सहित 10 अफ्रीकी देशों के खिलाड़ियों के साथ साथ द्वीपवासी और सैन्य कर्मी भी दौड़ के विभिन्न वर्गों में भाग ले रहे हैं। 1.5 किलोमीटर दूरी की एक रन फॉर फन का भी आयोजन किया गया है।
अभी तक प्राप्त ताजा परिणामों के अनुसार पुरुषों की 21 किलोमीटर हाफ मैराथन में कीनिया के सैमुअल मचारिया ने प्रथम स्थान हासिल किया है। एंटोनी डुंगोमुको दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि सैमुअल कमाऊ मोहोटो तीसरे स्थान पर रहे हैं। पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर दूरी की दौड़ में सेना के सवाई सिंह प्रथम, रिन केंद्रा द्वितीय और हामिद खान तृतीय स्थान पर रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं के वर्ग में रंगत की फूल कुमारी ने पहला, ऑस्टिनाबाद की गंगा देवी ने दूसरा और भारतीय खेल प्राधिकरण की प्रीति मिंज ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वरिष्ठ नागरिकों के पुरुष वर्ग में शिवालिंगम प्रथम, योगेंद्र सिंह द्वितीय और शिवचरण पदियारी तीसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि महिलाओं के वरिष्ठ नागरिक वर्ग में संयुक्ता यादव पहले स्थान पर रही हैं। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से अंडमान मैराथन का सजीव प्रसारण किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के बाद 7:15 से 7:55 तक सीधा प्रसारण जारी रहेगा। पुरस्कार वितरण समारोह का आंखों देखा हाल सुबह 8:30 बजे से सुना जा सकेगा। एनजीओज एसोसिएशन की ओर से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के भूतपूर्व नेता एस.के. व्यास की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पोर्ट ब्लेयर के क्रूसेड हाउस परिसर में आयोजित संगोष्ठी का विषय केंद्रीय वित्त आयोग और कॉमरेड एस.के. व्यास रखा गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में एसोसिएशन के पूर्व महासचिव के.जी. दास ने भूतपूर्व नेता की अगुवाई में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी महासंघ द्वारा किए गए संघर्षों और उनके फलस्वरूप प्राप्त हुए विभिन्न लाभों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें अपने वर्तमान स्वरूप में लागू कर दी जाएं, तो यह सरकारी कर्मचारियों के लिए भारी नुकसान का कारण बनेगा। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से इसके विरुद्ध संघर्ष करने की अपील की। एसोसिएशन के महासचिव डी अय्यप्पन ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने केंद्रीय वित्त आयोगों के ऐतिहासिक परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुए इस क्षेत्र में एस.के. व्यास के योगदान की चर्चा की। इस मौके पर महासचिव टी.एस. श्रीकुमार और अध्यक्ष एच.एल. प्रसाद ने भी अपने विचार रखे।